नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से छोटी वैकेंसी और बड़ी से बड़ी अपडेट जो कि आपके नौकरियों से हो या आपकी शिक्षा से रिलेटेड हो, हम लेकर आते हैं आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के 86 के माध्यम से। दोस्तों, बीपीएससी की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स के लिए है, और एक वैकेंसी है बीपीएससी का ही दोस्तों, मिनरल डेवलपमेंट इंस्पेक्टर का। इसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट दिए गए हैं, जिसका अपडेट मैं आपको पिछले वीडियोस में भी दे चुका हूं और आज भी देने वाला हूं, क्योंकि आज एक नया अपडेट आया है बीपीएससी के रिगार्डिंग। दूसरा अपडेट है दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वैकेंसीज निकाली गई है असिस्टेंट और एलडीसी के कुछ विज्ञापनों की यहाँ पे जो भी जारी किया गया है, उसके बारे में हम दोस्तों अपडेट देने जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। चूंकि देखिए, मैं नालंदा यूनिवर्सिटीज की जो वैकेंसीज निकाली गई है इसका एक वीडियो ऑलरेडी बना के आपको बता चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी खासकर देख लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इन स्क्रीन पर भी आपको वो दिख जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं लेकर आपको इसकी सारे अपडेट पे। सबसे पहले लेकर चलेंगे दोस्तों बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। और अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे ये सारे पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा इस वीडियो के साथ साथ, ताकि आप भी इन सभी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ें और इसके लिए देन आवेदन कर सकें। दोस्तों, हम आ चुके हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप सारा डिटेल देख सकते हैं। सबसे पहला डिटेल है असिस्टेंट प्रोफेसर की इस वैकेंसी को लेकर, जो कि 66/2020 यानी कि 66वीं ये पदों की वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट संख्या है, जहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है इन मैथमेटिक्स। तो जो भी कैंडिडेट यहां पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं बिहार के, तो उनकी रिगार्डिंग ये वैकेंसीज निकाली जा रही हैं। और मैं लगातार इन सभी वैकेंसीज का अपडेट आपको लगातार देता आ रहा हूं। ये आप लोग चेक कर सकते हैं, जितनी भी वैकेंसीज असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर या एचओडी की वैकेंसीज निकाली गई हैं उनके बारे में भी। तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, इसके एडवर्टाइजमेंट को, और सारा डिटेल यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं एक एक करके। टोटल वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पे 126 पदों की, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन योग्यता सबसे महत्वपूर्ण है। सैलरी की बात कर लें तो 57,700 से स्टार्टिंग सैलरी होगी। लेवल 10 की यह सैलरी बेस्ड पैकेज होगा आपका। दोस्तों, अगर हम बात कर ले सेक्शन योग्यता की, तो जिन छात्रों ने एआईसीटी अप्रूवल यानी कि किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी से आपका नहीं होना चाहिए, ना ही डीम्ड से और ना ही डिस्टेंस मोड पे आपका ये होना चाहिए सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रेगुलर डिग्री होना चाहिए और किसी भी इंडिया या मान्यता किसी विश्वविद्यालय से, भारत के किसी भी मान्यता भारतीय विश्वविद्यालय से आपका ये योग्यता प्राप्त होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है। उम्र सीमा की बात कर ले तो 22 वर्ष न्यूनतम और 65 वर्ष यहाँ पे सेवानिवृत्त के लिए भी पोस्ट दी गई है। दोस्तों, इनके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, यहाँ पे आपको पूरा क्राइटेरिया दिया गया है मैथमेटिक्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, साइंस में, ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ पे आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर पीएचडी जो छात्र धारक हैं यहाँ पे वो आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ये हायर क्वालिफिकेशन की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, आपको यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिल सकता है। बिहार के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ पर जाने का मौका मिल सकता है। साक्षात्कार फाइनली होगा, इसका इंटरव्यू होगा। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके जो डिग्रीज, जो आपका मेरिट बनेगा वो आपके डिग्रीज के आधार पे बनेगा। ये सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है दोस्तों। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ यहाँ पे सारा डिटेल आपको देख सकते हैं। वेटेज रखा जाएगा दोस्तों 15 नंबर मार्क्स आपके इंटरव्यू का। संविदा पर नियोजित जो सहायक प्राध्यापक के लिए आवेदन करेंगे 25 वेटेज है यहाँ पे उनके लिए भी। एकेडमिक रिकॉर्ड को देखते हुए यहाँ पे देखिए 20 नंबर मार्क्स यहाँ पे रखा गया है। 40 नंबर वेटेज रहेगा दोस्तों आपके लिखित परीक्षा एवं वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी, जिसमें कि 80 प्रश्न होंगे और परीक्षा की समय अवधि 2 घंटे तक की होगी। तो ये जो डिमांड था ये आपका पूरा किया गया है। लिखित परीक्षा इसमें शामिल कर दिया गया है। 80 नंबर का लिखित परीक्षा है। जी हाँ दोस्तों, 80 क्वेश्चन का, जहाँ पे 40 अंक मिलेंगे आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हर यहाँ पे इसका एक एग्ज़ाम होगा, देन आपको इसका इंटरव्यू होगा। ये क्वालिफाइंग नेचर अब रख दिया गया है यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे क्या क्या आपको शैक्षणिक योग्यता के अलावा प्रमाण पत्र वगैरह चाहिए, तो ये यहाँ पे 12 नंबर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया है।
इस नोट में 2 में कि साक्षात्कार के दौरान ये सारी डिटेल जो है आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक है, तो मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक के अगर या नेट क्वालिफाई किए हैं आप लोग, देन आप लोग के पास सारे डिटेल होना चाहिए। इस फॉर्म को भरने के लिए 200 रुपये फीस चार्ज हो रहा है और 750 रुपये यहाँ पे चार्ज लिया जाएगा सामान्य अभ्यर्थियों से और 200 अनुसूचित जाति जनजाति से लिया जाएगा। महिला वर्ग भी 200 रुपये से फॉर्म भर सकती हैं, दिव्यांग कोटि के भी छात्र 200 से भर, लेकिन अन्य जो है 750 रुपये से फॉर्म भरेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आवेदन करने वाले को लास्ट डेट 11 नवंबर दिया गया है, 12 अक्टूबर से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोग इसका लिंक एक्टिवेट देखना चाहते हैं तो आप लोग को ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा और ये जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस पर क्लिक करके सारा डिटेल से फॉर्म भर सकते हैं आप लोग। ओके, चलिए अगला अपडेट है दोस्तों यहाँ पर मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर। इसको आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे एक नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में बोला गया है कि खनन और भूतत्व विभाग की तरफ से जो बिहार में वैकेंसीज निकाली गई थी उसमें आपको एक डेट टेंटेटिव दिया गया था 8 सितंबर से 17 सितंबर तक का, कि आप लोग अपना ऐच्छिक विषय जो लोग नहीं डाला है वो लोग डाल ले। उसको 4 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 8 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। तो ये पुनः विस्तारित किया गया है ताकि आप लोग जो छात्र अभी तक अपना ऐच्छिक विषय नहीं डाले हैं वो अपना ऐच्छिक विषय जल्दी से जल्द भर लें। तो मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर इंस्पेक्टर का ये वैकेंसी है दोस्तों, खनन और भूतत्व विभाग की तरफ से। इस वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम में दोस्तों आपको एक ऐच्छिक विषय यानी कि पीटी के साथ साथ जब मेंस होगा इसका तो उसमें आपका एक ऐच्छिक विषय होना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और आपको ये सारा डिटेल यहाँ पे फिर से भरना होगा अपना लॉगिन आईडी करके। जी हाँ, पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिएगा, डैशबोर्ड पे सबमिट कीजिएगा। आपका जो फॉर्म है सामने खुलकर आ जाएगा और उस फॉर्म में सुधार जरूर कर लीजिएगा, ऐच्छिक विषय वाला कॉलम वहाँ पे ओपन हो जाएगा। देन उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी जो है वो कार्यालय को आवश्यक भेजना है। तो ये ध्यान रखेंगे, अपने पास सुरक्षित उसको रख लीजिएगा एक फोटो कॉपी, और एक विभाग को जरूर भेज देना है उसका कॉपी एक। ठीक है दोस्तों, अब ये विभाग का जो एड्रेस है इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। सारे डिटेल मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए भी हैं। विज्ञापन संख्या 5/2020 का है। तो ये बीपीएससी की तरफ से जो अपडेट था मैंने आपको दे दिया, लेकिन अब चलते हैं लेकर आपको नालंदा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो अपडेट दिए गए हैं उनको लेकर। फिर से एक अपडेट आया है विज्ञापन संख्या 1/2020 को लेकर। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से सहायक यानी कि असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और आपका एलडीसी का पोस्ट है, मल्टीटास्किंग का पोस्ट है, एमटीएस का पोस्ट है, वाहन चालक का ड्राइवर का पोस्ट है। इन सब की वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको 26 सितंबर से 25 अक्टूबर तक का डेट दिया गया है आवेदन करने के लिए। ये वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों नॉन टीचिंग क्वालिफिकेशन। इसका सारा डिटेल, बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि भैया मेरे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ? नहीं, जिस भी सेक्टर में, देखिए मैं आपको इसका नोटिफिकेशन एक बार फिर से आपको दिखला दूं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसका, ये देखिएगा। जिस भी विभाग में यहाँ पे आपसे मांगा गया है एक्सपीरियंस, उसी का एक्सपीरियंस आपको दिखलाना है। सहायक के पद के लिए तो सहायक में ही एक्सपीरियंस दिखाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अनुभव जो मांगा गया है। तकनीकी में तो इसी में मांगा गया। नॉन टीचिंग है ये, ठीक है, नॉन टीचिंग यानी टीचर का एक्सपीरियंस तो चलेगा ही नहीं। सबसे पहली चीज़ तो कंप्यूटर ऑपरेटर में कहीं जॉब किए हैं वगैरह, जितने भी वैकेंसीज आपकी निकाली जाती है तो आप यहाँ पे आवेदन कीजिएगा उसके लिए, और उसका यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखलाइएगा। एलडीसी में कहीं जॉब किए हैं तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाना। इसका जो सारा डिटेल अगर आपको चाहिए, बस मैं यहाँ आपको इसलिए इस वीडियो को बताने आया हूँ यहाँ पे चीज़ें, कि बहुत सारे छात्र का यहाँ पे सवाल आ रहा था कि एक्सपीरियंस टीचर वाला भी चलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे नॉन टीचिंग सारे पोस्ट हैं। तो नॉन टीचिंग वाले जिस सेक्टर में वैकेंसी है उसी सेक्टर का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, जो भी मांगा गया है आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पे एक पोस्ट है दोस्तों एलडीसी का। जी हाँ, आवेदक को सरकारी और अर्ध सरकारी दूरस्थ शिक्षा संस्थानों या विश्वविद्यालय में कार्य करने का अनुभव हो। तो ये कार्य करने का अनुभव है एलडीसी का, लोअर डिविजनल क्लर्क का, ना कि टीचर का। शिक्षा संस्थानों में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए इंटरमीडिएट मांगा गया है जो, और उसके बाद एमटीएस के लिए मैट्रिक मांगा गया है। ड्राइवर के पोस्ट के लिए भी मैट्रिक मांगा गया है। ड्राइवर में आपको लाइसेंस होना जरूरी है।
एक ही पोस्ट है यहाँ पे, लेकिन ये सारे पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं एक एक करके, जितने भी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज का अपडेट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताए भी हैं। आप उस वीडियो का लिंक जो है मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन में, और अभी वीडियो खत्म होगा तो इंड स्क्रीन पे भी वो वीडियो चलेगा, तो आप लोग उसको क्लिक करके भी देख लीजिएगा। सारा डिटेल इस वीडियो के रिगार्डिंग क्या क्या बातें हैं वो मैंने आपको बता रखी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आवेदन कर लीजिएगा, 25 अक्टूबर तक लास्ट डेट है इसके लिए भी। तो सारा डिटेल मैंने आपको यहाँ से फिर से एक बार बताया ऑफिशियली। कोई भी डाउट होता है कोई भी चीज़ों को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।